Hello students, welcome to the maths class. Today we are going to start a new topic, that is new chapter we are going to start, and the chapter is decimals. So let us start. What is decimal? Decimals are fractions whose denominators are 10, 100, 1000, etc. It means डेसिमल्स उन नंबर्स को बोलते हैं जिनकी डिनोमिनेटर वैल्यू यानी नीचे की वैल्यू 10, 100, 1000, 10,000 सो ऑन इस तरह की जब वैल्यूज होती हैं डिनोमिनेटर में वो फ्रैक्शन वैल्यू डेसिमल्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 2/10 लिया है, 6/100, आगे सो ऑन हम और भी ले सकते थे। ये सब क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस हैं और इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम 2/10 को सॉल्व करेंगे यानी 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 0.2 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम 6 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 0.06 मिल जाएगा। नाउ दिस पॉइंट इज नोन एज डेसिमल पॉइंट। द वैल्यू आफ्टर दिस पॉइंट दैट इज दिस मच वैल्यू लाइक 0.6 here, 2 here is known as decimal place. And the value before this decimal point is known as to be the integral value. Integral value. Point के बाद जो लिखा होता है वो decimal place होती है, decimal values होती हैं। और point के पहले जो values लिखी होती है वो क्या होती हैं? वो integral parts होते हैं, integral values होती हैं। Now एक तरीका होता है read करने का decimals को। जैसे यहाँ 0.06 डेसिमल के बाद के जो नंबर्स होते हैं उनको एक साथ रीड नहीं करते, अलग अलग करके रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा होता 3.36 तो हम इसे कैसे रीड करते? 3.36 ऐसे नहीं रीड कर सकते, 3.36 ये रॉन्ग मेथड होता है। जो डेसिमल के बाद की वैल्यूज होती हैं उसको अलग अलग करके हम रीड करते हैं, यानी डेसिमल प्लेसेस की जो वैल्यूज होती हैं उनको अलग अलग करके रीड किया जाता है। मूविंग ऑन, द नंबर्स रिटन इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। सिंपली इसमें लिखा है कि जो भी नंबर्स डेसिमल फॉर्म में लिखे होते हैं यानी इस फॉर्म में लिखे होते हैं 0.2 लाइक 0.06, इनको क्या बोलते हैं? इनको डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। ओके, 2 टाइप्स के डेसिमल्स होते हैं, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स। सबसे पहले लाइक डेसिमल्स। डेसिमल फ्रैक्शंस हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर नोन एज लाइक डेसिमल्स। इसमें ये लिखा है जिन डेसिमल फ्रैक्शंस में डेसिमल प्लेसेस पे सेम नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उन डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल्स कहते हैं। डेसिमल प्लेसेस मैंने बताया था पॉइंट के बाद की जो नंबर्स लिखे होते हैं वो डेसिमल प्लेसेस को इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है 5.17, यहाँ क्या लिखा है 19.25। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर में डेसिमल प्लेस पे कितने डिजिट्स हैं? 1, 2। और यहाँ पर भी दूसरे नंबर में डेसिमल प्लेसेस पे कितने डिजिट्स हैं? 1, 2। सो ये किस तरह का डेसिमल हो गया? लाइक डेसिमल्स हो गए, जिनकी डेसिमल प्लेसेस पे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिन फ्रैक्शंस में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अनलाइक डेसिमल्स। डेसिमल फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर नोन एज अनलाइक डेसिमल्स। अब जिन डेसिमल फ्रैक्शंस में डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होती हैं, मतलब कहीं पर 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3, वो अनलाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12.5 लिखा है, यहाँ 13.72 लिखा है। यहाँ हम देख सकते हैं डेसिमल प्लेसेस पे कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट, यानी सिर्फ 5 लिखा हुआ है। यहाँ डेसिमल प्लेसेस पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट्स हैं, 7, 2। सो ये अनलाइक डेसिमल्स हो गए। ये दोनों डेसिमल्स ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, बस एक ही डिफरेंस है दोनों में डेसिमल प्लेसेस का। इसमें डेसिमल प्लेसेस सेम होती हैं, इसमें डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट होती हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। 2 डेसिमल्स के बीच में अगर हमें कंपेयर करने को पूछा जाए कि जैसे क्वेश्चंस दे दिया जाए कि कौन 2 डेसिमल्स दे दिया गया, कौन सा ग्रेटर है या दोनों में से कौन सा स्मॉलर है, इस तरह का कंपैरिजन अगर दिया जाए तो हम डेसिमल्स के बीच में कंपैरिजन कैसे करेंगे?
सिंपली हम नंबर्स के बीच में हमेशा कंपेयर करते हुए आए हैं, अब डेसिमल नंबर्स आ गए हैं, सो उनके बीच में कंपैरिजन कैसे करें। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, जैसे नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। जो भी डेसिमल वैल्यू दी है उसको लाइक डेसिमल्स में चेंज कर लो। लाइक डेसिमल्स में मतलब उनकी डेसिमल प्लेसेस पे सेम नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप, कंपेयर इंटीग्रल पार्ट्स, द नंबर विद ग्रेटर इंटीग्रल पार्ट विल बी ग्रेटर। सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, जो इंटीग्रल पार्ट होगा यानी जो डेसिमल पॉइंट के पहले का पार्ट होता है वो इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले के पार्ट पे क्या लिखा है, 0। यहाँ डेसिमल पॉइंट के पहले के पार्ट पे यानी इंटीग्रल पार्ट पे क्या लिखा है, 5, यहाँ पे 19। सो हम इंटीग्रल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। जो इंटीग्रल पार्ट जिस भी डेसिमल वैल्यू में जिस भी डेसिमल नंबर में इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। थर्ड, इफ द इंटीग्रल पार्ट्स आर इक्वल। थर्ड में कंडीशन दी है कि बाय चांस इंटीग्रल पार्ट्स इक्वल निकल जाते हैं दोनों नंबर्स के, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे हम, डिजिट्स एट द 10th प्लेस। नंबर में जो नंबर गिवन होगा उसमें 10th प्लेस पे जो डिजिट होगी उसको कंपेयर करेंगे, और जिस भी द डेसिमल नंबर विद द ग्रेटर डिजिट एट द 10th प्लेस विल बी ग्रेटर, और जिस भी नंबर में 10th प्लेस की डिजिट ग्रेटर होगी वो नंबर ग्रेटर होगा। फोर्थ है, अगर मान लो 10th प्लेस की डिजिट भी सेम हो जाती है, इंटीग्रल पार्ट भी सेम हो गया, 10th प्लेस की डिजिट भी सेम हो गई, तब हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम 100th प्लेस की डिजिट को कंपेयर करेंगे, मतलब उसके एक और आगे की। अब इस सारे स्टेप्स को सिंप्लीफाई करके एक एग्जाम्पल में समझते हैं। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल in which it is asked which is greater 15.4 और 15.36। सॉरी, जहाँ यहाँ पे देखो मैंने गलत रीड किया, मैंने क्या रीड किया, 15.36 which is the wrong method. How we should read this, 15.36. So now we have to compare between these two. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब हमारी डेसिमल प्लेस पे सेम नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं एक ही है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम एक 0 का इंक्रीमेंट कर लेंगे, जो कि कर सकते हैं। सो 15.40, 15.36, दोनों में डेसिमल प्लेसेस पे सेम नंबर हो गया, सेम नंबर ऑफ वैल्यूज हो गई, ये लाइक डेसिमल्स हो गए। अब हम देखेंगे सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। इंटीग्रल पार्ट्स हम देख रहे हैं दोनों में सेम है, दोनों में 15 है, कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है। जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि इंटीग्रल पार्ट सेम हो जाते हैं, तो मैंने बताया था थर्ड स्टेप में कि 10th प्लेस की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इस नंबर पे अगर 10th प्लेस पे जाएंगे तो क्या होगा, 1 10th प्लेस पे क्या है, 4 दिया है, और इस नंबर में अगर देखेंगे तो 10th प्लेस पे क्या दिया है, 1 3 दिया है। सो अगर हम कंपेयर करेंगे तो बताओ 15.4 बड़ा होगा कि 15.3 बड़ा होगा, ऑब्वियसली 15.4 बड़ा होगा। सो इस तरह से कंपेयर करके हमें पता चल गया कि 15.4 इज ग्रेटर दैन 15.36. That's all for today. Thank you.